नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। महाशिवरात्रि को लेकर राजधानी लखनऊ के शिवालयों में तैयारियां अंतिम दौर पर चल रही है। कहीं महाकाल की तर्ज पर भस्म आरती तो कहीं पर फूलों से भव्य श्रृंगार किया जाएगा। वहीं मंदिर को लाइटों और फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं भक्तों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी भी तैनात नजर आए। और ऐसे में महाशिवरात्रि को लेकर लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी से हमारी सहयोगी अनन्या मिश्रा ने बात की। आपको भी सुनाते हैं। देवों के देव महादेव कहे जाते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव जी की महाशिवरात्रि कल आगाज हो रहा है। कल सभी श्रद्धालु भगवान शिव जी के मंदिर में जगह जगह पूजन अर्चन करेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, भांग और धतूरा चढ़ाएंगे और श्रृंगार भी होगा भगवान का। हर तरीके से भगवान शिव का लोग श्रृंगार करेंगे। और कहा यह जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, अगर शिद्दत से, मन से, इच्छा से, साफ दिल से अगर कुछ भी मन्नत मांगता है तो जरूर पूरा होता है। इसलिए महाशिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा भगवान शिव के लिए खास दिन और बेहद ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ऐसे में लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर बेहद ही प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की जो महंत है दिव्यागिरी जी, वो हमारे साथ मौजूद है महाशिवरात्रि की खासियत बताने के लिए और इस मंदिर की क्या क्या विशेषता है इस बारे में बताने के लिए। सबसे पहले तो महंत जी, आपका प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगी कि महाशिवरात्रि जो कल आ रहा है उसकी खासियत क्या है, इसके बारे में पहले मुझे आप बताइए। हाँ, देखिए, वैसे तो पूरे वर्ष में हर महीने में एक शिवरात्रि होती है जिसको हम लोग मासिक शिवरात्रि कहते हैं। जब फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन अगर शिवरात्रि पड़ती है तो हम लोग उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और मान्यता ये है कि जो प्रलय के बाद का प्रथम दिन होता है वो शिवरात्रि होती है। उस वजह से भी हम लोग इसको अपने जीवन काल में देखें या एक वर्ष बीतता है, फिर उसको जैसे पुनः हम लोगों को नया एक अध्याय पूर्ण करना होता है, तो भी अगर उस ओर से भी देखें तो जिस तरह एक नई सृष्टि का निर्माण होता है, वैसे हम लोगों को इस नए वर्ष का, क्योंकि मान्यता ये है कि 25 जो आज तारीख बीत जाएगी और कल जो 26 तारीख है उससे हम लोग पूरा एक वर्ष तक मानेंगे। कल का पूजन अर्चन जो आपका उपासना है वो पूरे वर्ष तक काम आएगा। तो कल के दिन निराहार कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ फलाहार करके व्रत करते हैं। तो जो जैसे शरीर जिसका साथ दे उस हिसाब से उसको उस तरह की भगवान का अर्चन पूजन करना चाहिए। और यथा योग्य, चूँकि उनको तो बहुत ज़्यादा किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है, एक लोटा जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप लोग जहाँ पे भी हैं अगर मंदिर पहुँच सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मनकामेश्वर मंदिर आइए, कहीं भी आसपास के जो भी आपके शिव मंदिर है वहाँ पे जाएँ और एक लोटा जल चढ़ाएँ। व्रत रख सकते हैं तो उपवास करें और थोड़ा सा ध्यान करके ईश्वर के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मंदिर आते हैं जितना उनको पुण्य प्राप्त होता है उतना अगर आप ध्यान करके भी शिव जी के मानसिक पूजन करेंगे तो भी उतना ही पुण्य मिलेगा। और महन जी, यहाँ पे जो व्यवस्था है, अगर बात की जाए मनकामेश्वर मंदिर, आपने हालांकि बात कहा कि जो जहाँ है वहाँ शिव मंदिर में पूजन अर्चन कर सकते हैं क्योंकि भगवान हर जगह विराजमान होते हैं। लेकिन मनकामेश्वर मंदिर में हर साल देखा जाता है, चाहे वो सावन का महीना शुरू हो या फिर महाशिवरात्रि, शासन प्रशासन की तरफ से व्यवस्था भी चाक चौबंद की जाती है। तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा संख्या में उमड़ती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर बार में काफ़ी वर्षों तक तो मुझे याद नहीं है कि किसी जिलाधिकारी ने आके इन चीज़ों की व्यवस्थाओं का संज्ञान लिया हो। ये बहुत अच्छी बात थी कि इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिलाधिकारी खुद स्वयं आए, व्यवस्था देखा कि ये क्या अच्छा दर्शनार्थियों के लिए हो सकता है। तो ये अच्छी बात थी। पुलिस प्रशासन, चिकित्सा और जलकर से जो हम लोग ने व्यवस्थाएं मांगी थी, मुझे लगता है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि वो पूरी व्यवस्थाओं को देंगे। क्योंकि भीड़ अत्यधिक है तो पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा संख्या बल बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे व्यक्ति आज रात से 2 बजे लग जाएगा और कल के 2 बजे तक की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो वैसे तो निर्विघ्न रूप से महादेव सारे कार्यों को निपटाते ही, मगर मनुष्य रूप में हम लोगों को व्यवस्था देखनी पड़ती है और ऐसी आशा है कि सारा कुछ अच्छे से निपटेगा कल। अच्छा, अब आज श्रृंगार जो भगवान जी का होता है महाशिवरात्रि के दिन, वो श्रृंगार कितने बजे से शुरू होगा? पूजन कब से शुरू होने वाली है?
सुबह 3 बजे से प्रारंभ होगा और फिर श्रृंगार आरती होगा। उसके पहले अभिषेक होता है, फिर आरती होकर पट खुल जाएंगे। 4 बजे से आम दर्शनार्थियों के लिए पट खोले जाएंगे और शाम तक बिल्कुल निर्विघ्न से चलेगा। 7 बजे सायंकाल की आरती के लिए तैयारी होगी और 1 घंटे के लिए साफ सफाई होने के बाद में फिर 8 बजे आरती होगी। उसके बाद फिर 12 बजे तक पट खुले रहेंगे। अच्छा बहन जी, ये भी मैं जानना चाहूँगी इस मनकामेश्वर मंदिर की खासियत क्या है? हालाँकि बहुत सी जो बातें मैंने सुनी है, जाना है, मंदिर में जल्दी प्रवेश नहीं मिलता है, कुछ वस्त्र से भी रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें हैं, वो आप थोड़ा सा मुझे बताइए। 2019 से ड्रेस कोड लागू है। पुरुष धोती में जाते हैं, महिलाएं साड़ी में जाती हैं। वो भी विशेष परिस्थितियों में, किसी का अभिषेक या श्रृंगार बुक होता है वो, या फिर कोई मान्यता है तो हम लोग वर्ष में 1 या 2 बार स्वतः ही कोई व्यक्ति अनुरोध करता है तो हम लोग जाने देते हैं। तो ये ड्रेस कोड के बगैर आप गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो शिवरात्रि है उसमें ढेर से अभिषेक होते हैं और शाम का श्रृंगार है तो उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। जी। अच्छा, तैयारियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज से जो तैयारी हो रही है, कल महाशिवरात्रि है, हज़ारों लाखों में भी श्रद्धालु आ सकते हैं, इसको लेकर किस तरह से व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है? प्रशासन की पूर्ण तैयारी है और मंदिर प्रशासन भी उनके सहयोग में है और हमारे स्वयंसेवक सारे आज रात से 12 बजे से वो अपनी सेवाओं में आ जाएंगे और आशा है कि कल हम लोग निर्विघ्न रूप से श्रद्धालुओं को दर्शन करा पाएंगे। ठीक है। तो ये थी हमारे साथ महंत दिव्यागिरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मंदिर को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह से मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है। डीएम तक का भी इन्होंने जिक्र किया कि वो भी आके निरीक्षण किए कि क्या क्या व्यवस्था है। हर एंगल से व्यवस्था पूरी की जा रही है कि कहीं से भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और दर्शन आसानी से हो पाए। और मनकामेश्वर मंदिर की क्या खासियत है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि मनकामेश्वर मंदिर की क्या खासियत है, ड्रेस कोड भी लगते हैं और जो भी व्यवस्था है पूरी तरह से की जा रही है। और कल दर्शन और पूजन के लिए पट भी कई बार खोले जाएंगे और कई बार बंद किए जाएंगे, इसकी भी पूरी एक टाइमलाइन तैयार करके रखी गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ अनन्या मिश्रा, प्राइम टीवी, लखनऊ। मंदिर तैयार है, प्रशासन तैयार है, बस इंतजार है महाशिवरात्रि का। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।